हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टारो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारो पूर्णिमा फैमिली पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक बेहतरीन तरीके से अपने लाइफ को आगे लेके जा रहे होंगे। यहाँ पे रखे हुए हैं 2 पाइल्स। ये हमारा पहला पाइल है जो कि एक फ्लावर और एक विंग से बना हुआ है। ये हमारा दूसरा पाइल है जो कि एक कॉइन और एक फ्लावर से बना हुआ है। ओके, तो आपको इन 2 पाइल्स में से, ये हमारा पाइल नंबर 1 है, ये हमारा पाइल नंबर 2 है, इन 2 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट करना है। और ये दोनों एक पाइल है, ये दोनों एक पाइल है। बिल्कुल ध्यान से अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, टॉपिक बता देती हूँ। टॉपिक आपका है नो कॉन्टैक्ट, आगे क्या होने वाला है। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आगे क्या होने वाला है। दोनों पाइल्स को बिल्कुल ध्यान से देखिए, फिर आप की मैं रीडिंग करूँगी उसे आप सुनेंगे। ओके, और जल्दी मैं ऑल साइंस एनर्जी चेक वीडियो भी लेके आऊँगी जिसमें सारे लोगों के ज़ोडिएक साइंस होंगे और उनकी एनर्जी चेक की जाएगी। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। वो वीडियो में भी मैं नेक्स्ट या उसके बाद वाले वीडियो में अपलोड कर दूँगी। तो चलिए, अभी मैं आपको टाइम देती हूँ। अपना पाइल सेलेक्ट कीजिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और फिर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी पाइल नंबर 1 की, उसके बाद हम लोग रीडिंग करेंगे पाइल नंबर 2 की। तो देखते हैं कि पाइल नंबर 1 के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, आपका अगर आपके पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है तो क्या है जो आपके जानने लायक चीज़ें हैं। ओके, सो जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ पे चल रहा है, ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक बता देना चाहती हूँ कि तो सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि हमारे पास स्टॉक की साइट का जो कार्ड है, ओके, तो जो प्रॉब्लम अभी अर्जेंटली आपके आंखों के सामने है, ओके, उस प्रॉब्लम को अभी डील करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो चीज़ें ऑलरेडी आपके रिलेशनशिप में ख़राब हो चुकी हैं, ओके, उनको अभी शायद आप चाह के भी पीछे जाके ठीक नहीं कर सकते हो। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट टाइप का सिचुएशन चल रहा है, उसमें आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी ही धुन में, मज़े में हैं, अपनी ही ज़िंदगी में हैं, अपनी ही चीज़ों में हैं, तो या फिर उनसे गलतियां हो गई हैं या आपसे गलतियां हो गई हैं, तो पास्ट के मिस्टेक्स को आप इस कार्ड की वजह से ठीक नहीं कर पाओगे। रादर जो चीज़ें अब सामने आपके हैं, जो आपको पता है कि ये चीज़ें ख़राब हैं, ये चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हैं, उन चीज़ों को आपको सही करने के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पास्ट की तरफ भागोगे, कोई सिचुएशन नहीं होने वाला है। कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो कि अभी भी आपको उनका जवाब नहीं पता है। ओके, ये सिचुएशन हर किसी के लिए अलग हो सकती है। आपके लिए जिस चीज़ का जवाब नहीं पता है, हो सकता है वो दूसरे व्यूअर के लिए किसी और चीज़ का जवाब उन्हें नहीं पता हो, मगर सून आपको इन क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। हो सकता है ये आंसर के क्वेश्चन के आंसर आपके लिए कोई ले करके आए। ओके, तो स्टॉक का जो काम होता है वो एक मैसेंजर की तरह होता है, एक चीज़ों को रूबरू लाने वाला होता है, डिलीवर करने वाला होता है। इस काइंड ऑफ केस में हो सकता है कि कोई सी लेडी हो या कोई मैन हो जिनके फॉर दैट मैटर बच्चे भी होने वाले हों, बट अभी ये ज़रूरी नहीं है सबके साथ हो, लेकिन हाँ, ये कोई
न्यू चीज़ आपके लाइफ में लेके आती है। तो कुछ लोग जो ट्रुथ फाइंड आउट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप का, उनके लिए ये कार्ड उनका ट्रुथ सामने लेकर के आएगा। ओके, बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं। ओके, और आपके तीनों ही कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि डोंट सर्च कि क्या खराब हो गया, ओके, या क्या चीज़ें कैसी हो गई। डोंट सर्च दैट, आपको सर्च ये करना है कि अब आप क्या क्या संभाल सकते हो अपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, क्योंकि पास्ट में जाके अभी आप चीज़ें सही नहीं कर पाओगे। ओके, ये एक बिटर ट्रुथ है। ये आपका फॉलो आउट कार्ड था तो मैंने यहाँ रख दिया है। 5 ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके लाइफ में चल रहा है वो आपको बहुत ज़्यादा बंधा हुआ, बहुत ज़्यादा सफोकेटेड, बहुत ज़्यादा लोनली फील करा सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप इस पूरे जर्नी में आप कहीं ना कहीं बहुत अकेले हो या लोनली पड़ गए हो, या आप इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर सकते हो, या बहुत ज़्यादा लोग आपकी कोई प्रॉपर तरीके से जो कहते हैं ना हेल्प करना, वो कोई अभी के सिचुएशन में कर नहीं पा रहा है। और ये चीज़ आपको बहुत दिक्कत करती होगी, बिकॉज आपको ऐसा लगता होगा कि आपको अब क्या करना चाहिए, ये चीज़ आप किससे पूछो या किससे नहीं। काफ़ी स्टक फीलिंग आना, तो बहुत ज़्यादा वेट करोगे कि इस पर्सन का कॉल आ जाए। ओके, अभी के समय में आपको अपने आँखों को खोलना काफ़ी ज़रूरी है। आपको अपने रिलेशनशिप की सच्चाई देखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप सच से भाग रहे हो तो मुश्किल आएगी आपको। आप अपने आप को हेल्पलेस फील करना बंद करो। ओके, या पास्ट एक्सपीरियंसेस से अगर चीज़ें इस बार डिफरेंट हो रही हैं तो ये चीज़ भी एक्सपेक्ट करना बंद करो कि आगे कुछ चीज़ों में बहुत डिफरेंट वे में चेंज आएगा। ओके, चेंजेस आएंगे, मगर अगर आप विक्टिम बन के रहोगे तो बहुत मुश्किल है। ओके, कोई एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कि आपके पार्टनर भी किसी पर्टिकुलर इश्यू को लेकर के बहुत ज़्यादा ग्रीव कर रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट है। ऑफ कोर्स यहाँ पे जिन लोगों का नॉन कम्युनिकेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, बहुत से लोगों के पार्टनर ने उन्हें बिट्रे किया है या बहुत बुरी तरीके से बात करते हैं, जिसकी वजह से आप शायद उनसे बात ही ना करना चाहो। ओके, एक बहुत टूटे हुए दिल टाइप का सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में घूमती रहती हैं एंड सम वे यू स्टक। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आप इसलिए भी स्टक हो सकते हो क्योंकि बहुत लोग तो देखिए जो शादी कर लेते हैं, जिनके बच्चे हो जाते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि अगर वो निकलेंगे तो बच्चों का क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। मगर अगर शादी नहीं भी हुई है और अगर आपने अपने पूरे फैमिली को बता रखा है तो वो भी आपको सेंस ऑफ जो कहते हैं ना कि हाँ आपने सबको बता रखा है, तो अब आपको बुरा लगता होगा कि अब मैं क्या बताऊँ। ओके, ऑल्दो ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग आपको जज करेंगे या सोचेंगे कि आपका रिलेशनशिप नहीं चला, मैक्स टू मैक्स यही सोच सकते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये ज़िंदगी आपकी है और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, अगर आप इस चीज़ को लेकर के वरीड हो, छोड़ दो, ये वारी छोड़ दो। ओके, या लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर वरीड हो, छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको वो भी एक चीज़ लगती होगी कि मैंने तो ऑलरेडी आइडिया सबको प्रेजेंट कर दिया था, या मेरे तो ऑलरेडी दोस्त जानते थे, या आपके फैमिली वाले जानते थे, या आपकी खुद की फैमिली इसमें इंडल्ज्ड है, या फिर आपका इन्हीं के साथ एक फैमिली टाइप का सेटअप है, तो वो सब मैसअप हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि अब आप पूरे सिचुएशन में आज़ाद नहीं हो। तो आपका पास्ट आपको आज़ाद दिखाता है, आपका फ्यूचर आपको विक्टिम बना रहा है। ओके, आप कहीं ना कहीं उस सेंस को धीरे धीरे लूज़ करते जा रहे हो कि आपको अपने सिचुएशन के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, नो कांटेक्ट टाइप के सिचुएशन में आप हो, तो और एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये होने वाला है कि अपने आप को विक्टिम बनाना बंद कीजिए, अदरवाइज़ आप और भी ज़्यादा धीरे धीरे विक्टिम बनते जाओगे और फिर वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। जो हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल, अगर आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हो या अगर नहीं भी करते हो, अगर आप सिंपली प्रेयर भी करते हो, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी।
पर्सनल अचीवमेंट्स पे ध्यान दीजिए। आप रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो कि इनका कोई मैसेज आ जाए, कोई कॉल आ जाए, या कहीं से आपको इन पर्सन के बारे में पता चल जाए। तो उन सारी चीज़ों को छोड़ के थोड़ा इनर पीस, स्पिरिचुअल, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने की कोशिश करना है। क्योंकि अगर आप अपने एनर्जीज़ पे ध्यान देते हो तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। जहाँ तक बात है कि क्या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी इनसे बात होगी, ऑल्दो आपने बहुत उम्मीद लगा रखी है कि कहीं से उनका एक मैसेज या एक कॉल आ जाए जो आपको बहुत सेंस ऑफ हैप्पीनेस देगा, जो आपको सेंस ऑफ टुगेदरनेस देगा इस पर्सन के साथ। बट द थिंग इज़ कि अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने आ चुके हैं, और अगर आप अभी भी पास्ट प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हो तो मुश्किल है, नहीं सोचना है। अगर आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो एक मैसेज का तो मैं आपको अभी इस एनर्जी पे सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर आप एक ही चीज़ को बार बार सोचो और सोच सोच के अपने आप को विक्टिम बना ले रहे हो, देन इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो। दूसरी बात, मैंने आपको की बोला था, यहाँ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ऑफकोर्स कुछ नई चीज़ें आपको पता चलेंगी अपने रिलेशनशिप के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में। किसी चीज़ का ब्लेम आप पे आ सकता है, तो हो सकता है अगर ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम से होकर के निकल रहा है तो उसका ब्लेम आप पे आ जाए, और आप चाहो या ना चाहो आपको ये ब्लेम लेना पड़ेगा। ओके, इस टाइप की एनर्जी है। ओके, मे बी आप अपने लिए शायद अभी बोल नहीं पा रहे हो, तो ऑफ कोर्स अगर आप सच देखोगे तभी तो आप बोलोगे। आपको अपने रिलेशनशिप का सच देखना पड़ेगा। जो ब्लेम आपको लेना चाहिए, जो गलतियां आपसे हुई हैं उनका ब्लेम आपको लेना चाहिए। जो गलतियां आपसे नहीं हुई हैं उनका ब्लेम आपको विक्टिम बन के नहीं लेना चाहिए। ओके, टू बी वेरी फ्रैंक। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता चलेंगी। हो सकता है पास्ट में कभी आपने इस पर्सन से चीज़ें छुपाई हो, उसी का रिवेंज ये पर्सन ले रहा हो। और बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। अगर आप मैसेज का वेट कर रहे हो तो मैसेज में डिले होगा। और बार बार मैं, अब देखिए बहुत सारे लोग डेथ कार्ड देखते हैं तो सोचते हैं कि बस ख़त्म, ये पूरे सारे कार्ड्स ख़त्म, बस ये डेथ कार्ड हर चीज़ को ख़त्म कर देगा। ऐसे रीडिंग नहीं होती है। ओके, इस तरीके से रीडिंग अगर होती तो फिर और कार्ड्स निकालने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ओके, तो सबसे बड़ी बात है कि अब धीरे धीरे आपको ये समझना होगा कि रिलेशनशिप में नई चीज़ों को इंक्लूड करना होगा, प्रेयर्स करने होंगे। ओके, आपके रिलेशनशिप में इक्वालिटी मुझे नहीं नज़र आ रही है। ओके, बराबरी नहीं नज़र आ रही है कि आपको भी उतने ही राइट्स मिले हैं जितना आपके पार्टनर के पास है। नहीं, हो सकता है आपके पास ज़्यादा राइट्स हो या उनके पास ज़्यादा राइट्स हो, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपको कहीं ना कहीं ये भी फील करा रहा है कि ये एंड हो रहा है, और शायद इसी कार्ड की वजह से आप इतना पैथेटिक फील कर रहे हो और आपका माइंड घूम फिर के वहीं रह रहा है जहाँ नहीं जाना चाहिए उसको। तो अगर आप बार बार सोचते रहोगे ना कि एंड होगा, तो आप उसकी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर लोगे। तो जो चीज़ नहीं भी ख़त्म होनी होगी वो भी एंड की तरफ चली जाएगी, या फॉर दैट मैटर प्रॉब्लम्स की तरफ चली जाएगी। ओके, तो ये नहीं करना है। स्पिरिचुअल एनर्जी प्लीज़ यूज़ कीजिए, प्रे कीजिए कि आपके रिलेशनशिप के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो करेक्ट हो जाएं। आप जितनी एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं ना, वो सारी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के अराउंड घूम रही हैं। नहीं आएगा ये पर्सन, नहीं होंगी चीज़ें, नहीं होगा बात, आप दुखी हो, वो अपने लाइफ में खुश होंगे, स्टेबल होंगे। तो ये चीज़ें अगर आप सोच रहे हो ना, तो आप अपने लिए सिचुएशंस को एक तो प्रॉब्लमैटिक बना रहे हो, सबसे पहली बात, और दूसरा कि आप नेगेटिव एनर्जी को अपने लाइफ में इनवाइट कर रहे हो। ओके, तो ये सब नहीं सोचना है। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि नेगेटिव सोचना प्लीज़ बंद कर दें, अदरवाइज़ आप अपने लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। ओके, अगर आपको इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए, आपको कोई पॉजिटिव मैसेज चाहिए, आपको हैप्पीनेस चाहिए, तो नेगेटिविटी छोड़ना पड़ेगा। मैसेज आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, कॉल आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और चीज़ों को न्यू वे में स्टार्ट करना होगा। तो अभी तक जो नेगेटिविटी आप उठा के चल रहे हो ना, उसको ड्रॉप कर दीजिए। और यहाँ से आपको ये बात याद रखनी है कि अब जो सिचुएशन सामने हैं उनका रिज़ल्ट ढूंढना ज़रूरी है। अगर आप अपने ऊपर फोकस नहीं करोगे, सेल्फ लव नहीं करोगे, आपकी एनर्जी पे, आप इतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एनर्जी पे हो कि उस एनर्जी पे पॉजिटिव एनर्जी आने में डिले होगी। तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, हैप्पी रहना है, खुश रहना है, ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी फ्लो कर सके। ओके, या आ सके, और आपको आपके सारे सवालों का जवाब, आपको इस रिलेशनशिप में हो रहे सारे प्रॉब्लम्स का हिसाब मिल जाएगा। तो डू नॉट वरी। ओके,
ज़्यादा वरी नहीं करना है। तो चलिए कुछ और कार्ड्स आपके लिए पुल आउट करते हैं, देखते हैं आपके लिए और क्या चीज़ें आ रही हैं। नो कॉन्टैक्ट्स, क्या वो आपको मिस भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? व्हाट आर द थिंग्स, लेट्स सी। ओके, तो जब हम लोगों ने ये निकालने की कोशिश करी कि क्या वो आपको मिस कर भी रहे हैं या नहीं, तो देखिए द मून कार्ड, ऑफ कोर्स इस टाइप के लोग अपने करंट सिचुएशन से हैप्पी नहीं रहते हैं, बट उनके अंदर हिम्मत नहीं रहती है बोलने की कि वो अपने करंट सिचुएशन से हैप्पी नहीं है। रादर वो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते रहते हैं, उसी चीज़ को आगे की तरफ लिए जा रहे होते हैं और ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। रादर वो अपने माइंड को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगर आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अपने माइंड को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? पेन तो उनके लिए भी है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? वो चीज़ों को बहुत शांति से करने में इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी शांति से आगे ले जाने में इंटरेस्टेड हैं। तो ऐसा क्यों है कि वो चीज़ों को बहुत पीसफुली करना चाहते हैं और आप इतने ज़्यादा विक्टिम टाइप का महसूस कर रहे हो? कोई प्यार है आपका, ओके। ऐसा नहीं है कि ये कोई टेंशन की दुकान है कि आपने टेंशन ले रखा है इतना ज़्यादा। चीज़ें सही होंगी अगर आप नेगेटिव माइंडसेट से निकलोगे तो, ओके। और ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे कोई मेजर इस पर्सन के लाइफ में रिलेशनशिप नहीं नज़र आ रहा है एज ऑफ नाउ। तो ऑफ कोर्स वापस आने के बहुत सारे चांसेस हैं, लेकिन आपको अपने अंदर से नेगेटिविटी हटानी पड़ेगी। तो ये हमारी रीडिंग हो गई फर्स्ट पाइल के लिए। जाने से पहले फर्स्ट पाइल पीपल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड नमस्ते। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं जिसमें आपकी पर्सनल एनर्जी रीड हो, तो आप ऑफकोर्स मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे सेकंड पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, सेकंड पाइल पीपल, सबसे पहली बात है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका चल रहा है, बट बहुत सारे लोगों के केस में इन एंड आउट भी चल रहा होगा, जिनके पार्टनर से उनकी कभी बात हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी चीज़ें हैं, कभी चीज़ें नहीं हैं। बहुत सारे केसेस में हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी के पार्टनर फॉर दैट मैटर किसी और रिलेशनशिप या किसी और एनर्जी या अपने फैमिली या किसी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बहुत लोग तो बहुत किसी के केस में आपके पार्टनर जो हैं वो किसी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई पर्सन होगा जो उनको इमोशनल स्टेबिलिटी या थोड़ा हेल्प कर रहा होगा इस सिचुएशन को टैकल करने में, लाइक आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है उसको टैकल करने में, ओके। तो उनका कोई न्यू कनेक्शन होने का चांसेस बनता है किसी दोस्त से, किसी फ्रेंड से, किसी फैमिली मेम्बर से। बहुत सारे केसेस में हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। अब ज़्यादा बात नहीं होती है तो आपको लगता होगा कि नो कॉन्टैक्ट टाइप का सिचुएशन है, बट बहुत ज़्यादा वेट की एनर्जी है, ओके। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पूरे सिचुएशन में काफ़ी हार्ड स्टैंड्स लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो अगर उन्होंने डिसाइड किया कि वो नहीं बात करेंगे, तो आपको उनको इस चीज़ से चेंज कराने में काफ़ी समय लगेगा। ऑल्दो आप भी वेट कर रहे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है जिस टाइप से चीज़ें होनी होंगी उस टाइप से होंगी, बट आपके मन में एक वेट है इस पर्सन के लिए। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आप इस पर्सन से मैरिड हो या आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो, या ये पर्सन और आपके पर्सन के बीच, फैमिली के बीच में कोई रिश्ता है, या कमिंग टाइम में आप लोग एक रिश्ते टाइप के सिचुएशन में जाना चाहते हो। अब यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। अगर आप इनके फ्रेंड्स से कॉन्टैक्ट करते हो और उनसे हेल्प मांगने की कोशिश करते हो, या उनके किसी ऐसे पर्सन से हेल्प मांगने की कोशिश करते हो जो कि उनकी बात सुनता है, जिसकी बात आपके पार्टनर सुनते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत सारे लोगों के केस के लिए तो मैं ये भी कहूँगी कि हाँ किसी थर्ड पार्टी के होने का चांसेस बनता है। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, वर्क की एनर्जी, फैमिली, फ्रेंड्स, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, कोई भी, कोई ज़रूरी नहीं है, आपके केस में कुछ भी हो सकता है, ओके। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अपने
फैमिली टाइप के ओरिएंटेड पर्सन की एनर्जी पे है, तो काफ़ी ज़्यादा फैमिली की बातें मान रहे होंगे, फैमिली के साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करके ही करना चाहेंगे। ऑल्दो आपके पार्टनर की एनर्जी एनीवेज ऐसी है कि वो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करके ही करना चाहेंगे। थोड़ा इस पर्सन के नेचर में इमेच्योरिटी मुझे नज़र आ रही है, थोड़ा इमेच्योर टाइप का पर्सन है। ओके, तो बहुत क्विक डिसीजंस नहीं ले पाते होंगे और बहुत ड्रीमी सी एनर्जी है इस पर्सन की। ऑल्दो इनके साथ रह के आपको काफ़ी एक स्टेबिलिटी फील होता होगा, जितनी अच्छी इनकी वर्क की एनर्जी है। ओके, जितने डेडिकेटेड वे में ये काम कर पाते हैं, जितने अच्छे से इनका काम चलता है, उतने अच्छे से इनका इमोशनल लाइफ नहीं चलता है, क्योंकि इमोशनली ये बहुत ज़्यादा फैंटेसी वर्ल्ड में रहने वाले लोगों में से हैं। ऑल्दो इस टाइप के लोग बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स वगैरह लाते हैं और बहुत इम्प्रेस रखने की कोशिश करते हैं अपने पार्टनर को। ये कहीं से आपके रिलेशनशिप के एंड की तरफ इस चीज़ को ले जाने वाला था, मगर आपको मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि आपके रिलेशनशिप में एक ऐसी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है कि कहीं ना कहीं ये पूरी एनर्जी, या तो हो सकता है कि आपने इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्रे किया हो या मैनिफेस्ट किया हो या कुछ भी ऐसा किया हो जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप आज भी है। ओके, अगर नो कांटेक्ट में भी है तो है। ओके, ऑल्दो ये थोड़ा लॉन्गर ले रहा है अपने चीज़ों को करेक्ट होने में, बट आप ज़्यादा वरी ना करें, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा ये सिचुएशन आपका ईज अप होते जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यू करेगा। ओके, दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंटली वेट कर रहे हो तो नहीं। अगर आपके केस में आप इनके फैमिली से हेल्प ले सकते हो या अपने फैमिली से हेल्प ले सकते हो तो प्लीज़ लो, इनके फ्रेंड्स से हेल्प ले सकते हो तो लो, बेहतर होगा। ओके, जिनका थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनके लिए थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, बट कोई इशू नहीं है। एनर्जीज चेंज भी होती हैं, तो वहाँ से मे भी आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज हो। कॉल या मैसेज का वेट आपके पार्टनर को भी होगा। ओके, मगर इनका ईगो इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है कि ये इनिशिएट करें चीज़ों को। इनको ऐसा लगता है मैं क्यों इनिशिएट करूं, मैं ऊपर हूं, ओके, या मैं ज़्यादा बेहतर हूं, या मैं इस सिचुएशन में गलत ही नहीं हूं। तो ये अपनी इमेजिनरी दुनिया में एक चीज़ को सोचते हैं और ये सोचते हैं कि ये क्यों इनिशिएट करें, तो ये इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न। बट हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है आप लोगों का, ऐसा नहीं है कि आप लोगों का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं है। और कमिंग टाइम में ये पर्सन आपकी तरफ वापस भी आएगा। किसी किसी के लिए सिचुएशंस ज़्यादा बुरी हो सकती हैं और किसी के लिए तो बहुत इजीली चीज़ें हो जाएंगी। हाँ, आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। आपको ये वेट के टाइम पे बहुत अनईजी लगेगा, ऐसा लगेगा कि अब कब होगी बात, बट बात होगी, एक हैप्पीनेस वाला माहौल होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की बात किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो, और ये थर्ड पार्टी नहीं बोला मैंने बोला थर्ड पर्सन की वजह से। तो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आप दोनों के बीच में आप दोनों की बात कराने की कोशिश करे। अगर आप इस पर्सन तक किसी थर्ड पर्सन से अपना मैसेज भिजवाना चाहते हो तो मैं आपको इस चीज़ से रोकूंगी, बिकॉज अगर कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में मैसेज पहुंचाने का काम करता है तो वो आपके चीज़ों को ख़राब कर देगा। हाँ, लेकिन वही कोई दूसरा थर्ड पर्सन अगर आपके सिचुएशन में, मान लीजिए वो पर्सन आपके भी फ्रेंड है, इनके भी फ्रेंड है, तो उनके थ्रू अगर आपकी बात होती है, लाइक उनके कॉमन पार्टी में या कुछ भी ऐसा जो भी, तो वो एक ठीक है, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ऑफ कोर्स ये पर्सन आपको मिस करता है, आपके बारे में बात भी करता होगा किसी न किसी से, बट थोड़े समय में जिन लोगों ने ऑलरेडी वेट कर लिया है तो उनके लिए तो बहुत कम टाइम में ही ये आपके लिए एक स्टेप लेंगे और आपकी तरफ वापस आना चाहेंगे। ऑल्दो स्लोली कहीं ना कहीं आप दोनों की एक एनर्जी कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं, तो ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लगता होगा। और दूसरा, ये पर्सन जेलस भी बहुत है। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप बात करते हो तो इनको काफ़ी जेलसी होगी कि आप उनसे क्यों बात करते हो। ये रिलेशनशिप में रहते हुए आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि पूरे तरीके से आप इन्हीं से बात करो। काफ़ी पावर है, स्ट्रेंथ के लिए प्रेयर कीजिए। मैं आपको कह रही हूँ, आप जिसमें भी मानते हो, अल्लाह, भगवान, बाबा जी, जीसस क्राइस्ट, जिनमें भी मानते
चाहते हो उनसे स्ट्रेंथ के लिए प्रेयर कीजिए। ऑफ कोर्स आप इस सिचुएशन में भी बहुत स्ट्रेंथफुल हो और कहीं ना कहीं बहुत पेशेंटली इस पर्सन के आने का वेट कर रहे हो, और आपको भी पता है ये पर्सन आएंगे ज़रूर, और इनके माइंड में क्या चल रहा है, ये अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, सब आपको पता है, क्योंकि एक एनर्जी कॉर्ड कनेक्शन है। तो आप जिन चीज़ों को गेस कर रहे हो वो ऑफ कोर्स सही है, आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन तो है, बहुत अच्छा कनेक्शन है, मैं इसको रियली अप्रिशिएट करती हूँ। और कमिंग टाइम में आपकी बात हो भी जाएगी। मुझे ऐसा लगता है या तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों की बात होगी, किसी काम की वजह से आप लोगों की बात हो सकती है, मे बी आप लोग सेम ऑर्गेनाइजेशन में हो या कहीं से ऐसे कनेक्टेड हो कि आप लोगों का काम के भी रिस्पेक्ट में बात हो सकता है, तो उसके लिए भी आप थोड़ा रेडी रहें। अगर इनका फ़ोन आता है तो प्लीज़ इनको आप थोड़ा लव रिस्पेक्ट केयर से ट्रीट करें, सो दैट इनको वही लवी डवी फीलिंग आए, तो ये फिर से आपकी तरफ थोड़ा बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपका सिचुएशन 90% पॉजिटिविटी पे चल रहा है, थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, तो उससे ज़्यादा परेशान मत होना है। ओके, अभी तक आपने धैर्य रखा है, पेशेंस रखा है, स्ट्रेंथ रखा है, तो उसको मेंटेन करनी है और ज़्यादा स्ट्रेंथ के लिए प्रेयर करना है। ओके, समवेयर दिस पर्सन इज़ इन योर हार्ट एंड नॉट इन योर हेड। ओके, तो कहीं ना कहीं आपका जो एनर्जी कनेक्शन है वो आपका दिल से दिल तक है। ओके, तो ये बहुत अच्छा साइन है और आप लोगों की बात कमिंग टाइम में हो जाएगी, बट आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। तो ऑफ कोर्स आई होप यू लाइक माय रीडिंग और आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। एंड देखते हैं कि क्या वो आपको भूल तो नहीं गए हैं, याद तो करते हैं ना। ओके, तो उस चीज़ को थोड़ा देखते हैं। तो पहले इन कार्ड्स को हटा लेते हैं और देखते हैं कि क्या वो आपको याद करते हैं, नहीं करते हैं। आपके रिलेशनशिप में अगर तीसरा कोई भी आएगा तो आपको दिक्कत आएगी। ओके, ये पर्सन आपको याद तो करता ही करता है, 100% आई एम वेरी श्योर। और आप लोगों की चीज़ें फिर से करेक्ट भी होंगी, क्योंकि इनका आपके बिना रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऑल्दो अभी ये बहुत वियर्ड तरीके से बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि इनके माइंड में अलग ही टाइप के आइडियाज़ हैं, जो हो सकता है इनके आइडियाज़ हों भी ना, किसी ने इनके माइंड में फिलअप कर दिए हों, या इन्होंने कहीं से पिकअप कर लिया हो कि उस कपल में ऐसा है तो उनके कपल में भी ऐसा होना चाहिए। बट ऑफकोर्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ फायर बर्निंग इन द सिचुएशन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फायर एनर्जी इन द सिचुएशन। तो ऑफकोर्स थिंग्स विल कम योर वे। ऑल्दो ये चलना अब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है रास्ता, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी बहुत टाइम हो गया, तो आप अकेले रह रहे कि थोड़ा थक गए हो। बट डोंट वरी, थोड़ा और दूर चल लीजिए, थोड़ी और एनर्जी लगेगी आपकी, बट एट दी एंड आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। तो अब अगर आप गिव अप करने का सोचो तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ बैड आइडिया। ओके, कोई पॉजिटिव मैसेज आपको मिल सकता है, स्टॉक्स की एनर्जी है, जेंटलमैन हो सकता है, लड़कियों को न्यू लव मिल जाए। ओके, या आपका पुराना ही लव आपके पास वापस आ जाए। अनवांटेड इंफॉर्मेशन और अनवांटेड फ्रेंड्स, इनसे दूर रहिए। जो लोग अच्छे बन के आप पे अटैक करते हैं उनसे थोड़ा दूर रहिए और लोगों को सही तरीके से पहचानने की कोशिश कीजिए। ओके, तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं यही कहूँगी कि लोगों को सही तरीके से पहचानने की कोशिश कीजिए। जस्ट बिकॉज समबडी इज़ योर फ्रेंड मीन्स कि वो अच्छा है, ये ज़रूरी नहीं है। तो लोगों को पहचानने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, तो चलिए हमारी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। आई होप आपको मेरी रीडिंग्स आती होंगी पसंद। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड मैं आपसे ये कहूँगी, अगर आप अपनी पर्सनल एनर्जी रीड कराना चाहते हैं जिसमें आपके पार्टनर की एनर्जी रीड होगी, जो रीडिंग्स पर्सनल रीडिंग्स ऑफकोर्स 100% रेजोनेट करती हैं, तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जाने से पहले नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।